कहते हैं असली दोस्ती वही होती है जो बचपन से लेकर आखिरी सांस तक साथ निभा जाए। लेकिन कभी कभी किस्मत इतनी क्रूर हो जाती है कि साथ निभाने की ये कसम जिंदगी नहीं बल्कि मौत पूरी कर देती है। आज की ये सच्ची कहानी ऐसी ही चार मासूम दोस्तों की है जो बचपन से साथ थे, साथ पढ़े, साथ बड़े हुए और फिर एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही चिता पर सदा के लिए सो गए। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव में एक विद्यालय था जो कक्षा 12वीं तक चलता था। इसी स्कूल में एक ही दिन चार बच्चों का एडमिशन होता है, साहिल, विवेक, आशीष और परमजीत। उस वक्त ये चारों एक दूसरे को बस जानते थे, लेकिन एडमिशन के बाद धीरे धीरे इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि ये चारों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। हर सुबह साथ स्कूल जाना, साथ बैठना, साथ खेलना और शाम को एक साथ लौटना, ये उनके जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वक्त बीतता गया और ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक ये चारों एक साथ पढ़ते रहे। स्कूल के हर टीचर, हर स्टूडेंट के बीच ये दोस्ती मिसाल बन गई थी। अगर किसी एक के लिए नए कपड़े बनते तो बाकी 3 घर जाकर अपने माता पिता से कहते मुझे भी वही चाहिए जैसे साहिल के पास है या विवेक के पास है। इनकी गहरी दोस्ती शायद ही किसी ने कभी ऐसी देखी होगी। अब जिंदगी बढ़ रही थी, साल गुजरते जा रहे थे और जब ये चारों जवान हो चुके थे, एक की इसमें शादी हो चुकी थी, एक की होने वाली थी, लेकिन इस उम्र में भी इनकी दोस्ती वैसी ही थी जैसे बचपन में हुआ करती थी। जब कोई फंक्शन होता तो चारों एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसे जूते खरीदते। गांव के लोग यहां तक कहते कि अरे ये चारों तो जैसे एक ही जान है, बस शरीर ही इनका अलग अलग है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 7 नवंबर 2025 की रात थी। जगह थी उत्तर प्रदेश का जिला शामली। यहीं से गुजरता है पानीपत खटीमा हाईवे और इसी हाईवे पर है बुटरारा फ्लाईओवर। उस रात लगभग 11 बजे का वक्त था। सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक जोरदार धमाका होता है। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांव तक सुनाई देती है। लोग दौड़ पड़ते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। फ्लाईओवर के नीचे धूल का गुब्बार बन चुका था। जब लोग पहुंचे तो देखे कि एक सफेद स्विफ्ट कार सड़क के किनारे पूरी तरीके से कुचल चुकी है। पास ही एक भरी कैंटर खड़ी थी जिसका आगे का हिस्सा भी टूट चुका था। लोग घबरा गए। किसी ने जब झांक कर देखा तो कार के अंदर 4 युवक फंसे हुए थे। कुछ की सांसें टूट चुकी थी तो कुछ वहां पे तड़प रहे थे। तभी किसी ने फौरन पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही बाबरी थाने के थाना अध्यक्ष राहुल सिसोदिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने जब मंजर देखा तो खुद भी सुन्न रह गए। गाड़ी की हालत देखकर साफ था कि टक्कर इतनी भयानक हुई होगी कि किसी के बचने की गुंजाइश वहां हो ही नहीं सकती है। पुलिस ने गाड़ी का नंबर मोबाइल ऐप में डालकर मालिक का जो था उसका पता लगाया। पता चला कि यह कार हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव बड़ौदा के नाम पर रजिस्टर्ड है। थाना अध्यक्ष ने फोन किया और कहा कि क्या मैं अर्जुन सिंह से बात कर रहा हूं? उधर से आवाज आई, जी मैं अर्जुन बोल रहा हूं। फिर अफसर ने कहा कि आपकी स्विफ्ट कार का एक्सीडेंट हो गया है, कृपया तुरंत शामली पहुंचिए बुटरारा फ्लाईओवर के पास। फोन कटते ही अर्जुन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बुजुर्ग थे, लेकिन उनके चेहरे पे ऐसा डर था जैसे उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया था। पूरे गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें गांव के 4 लड़के बैठे हुए थे। अब गांव के लोग दौड़ पड़ते हैं और जब पहुंचते हैं तो सामने 4 लाशें रखी हुई थी और ये देखकर सभी के सभी वहां पे चीख पड़ते हैं। पहली लाश थी परमजीत मौर्य की, उम्र करीब 24 साल। उसकी 9 नवंबर को शादी होने वाली थी राजस्थान के नागौर में। पूरा परिवार तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका था। परमजीत 2 बहनों का इकलौता भाई था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और ये सब के बाद अब घर में सिर्फ और सिर्फ मातम छाया हुआ था। अब यहाँ पर दूसरी लाश थी साहिल मौर्य की, उम्र था 23 साल। 12वीं के बाद पास के डाकघर में नौकरी कर ली थी। कुछ महीने पहले ही फरवरी में इसकी शादी हुई थी सरिता नाम की एक लड़की से, लेकिन किस्मत देखिए, शादी के सिर्फ 7 महीने बाद ही वो विधवा बन गई। तीसरा था आशीष मौर्य, उम्र 24 साल। 2 बहनों का इकलौता भाई,
एक बहन शादीशुदा, दूसरी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी। पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पे थी। 4 दिसंबर को उसकी शादी तय थी, लेकिन अब वो तारीख सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। और चौथा था विवेक मौर्य, उम्र 23 साल, 2 भाइयों में सबसे छोटा, पढ़ाई कर रहा था, सपनों से भरा हुआ था, लेकिन उस रात उसके सारे सपने उस कैंटर से टकराकर खत्म हो गए। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिरकार हुआ क्या था उस रात। दरअसल उस दिन शाम को ये चारों एक शादी समारोह में गए थे। वहीं साहिल ने कहा, चलो कल गंगा नहा के आते हैं। सबने हाँ कर दी। एक दोस्त ने मना किया, मेरा मन नहीं है, घर वाले इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बाकियों ने कहा कि चलो चल के घूम आएंगे। साहिल पहले अपनी पत्नी को घर छोड़ आया और फिर बाकी अपने तीनों दोस्तों के साथ कार में बैठ जाता है। फिर वो निकल पड़ते हैं हरिद्वार की ओर, लेकिन शामली पहुंचते ही यह हादसा हो जाता है। रफ्तार बहुत तेज थी। सामने खड़ा एक कैंटर था, शायद उसके ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारे होंगे। कार ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा कैंटर में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परचक्खे उड़ गए और चारों के मौके पर ही वहां पे मौत हो जाती है। पुलिस ने चारों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया ये चारों अब नहीं रहे। गांव में जब ये खबर पहुंची तो मातम छा गया था। चारों का शव जब गांव लाया गया तो पूरे गांव ने एक फैसला लिया कि इन चारों की दोस्ती बहुत गहरी थी, इसलिए इनका अंतिम संस्कार भी एक साथ ही होना चाहिए। सभी परिवार इसमें सहमत भी हो जाते हैं। गांव के बीच एक बड़ी चीता बनाई जाती है और चारों दोस्तों को उसी पर साथ रखकर अंतिम संस्कार जो था उनका किया जाता है। जब चीता को आग दी गई तो पूरे गांव वहां पर रो पड़ता है। उस दिन किसी के घर उस गांव में चूल्हा नहीं जलता है। हर आंखें जो थी वो नम थी। परमजीत को यहाँ पर मुखग्नि उसके चाचा के बेटे सोनू ने दी, आशीष को उसके मामा के बेटे ने, विवेक को राहुल ने और साहिल को अंकित नाम के एक बच्चे ने। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उस रात उसी गांव का एक और लड़का अंकित जो गुरुग्राम में नौकरी करता था, उसकी भी मौत हो जाती है। वो रात अपने घर लौट रहा था, बाइक से डिवाइडर से टकरा जाता है और वहीं उसकी जान चली जाती है। एक ही रात, एक ही गांव, 5-5 जवान लड़कों की मौत। गांव में हर कोई सुन रह जाता है। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इतने अच्छे संस्कारी पढ़े लिखे लड़के एक साथ कैसे चले गए। उनके घरों में जो शहनाइयां बजने वाली थी, अब वहां पे सिर्फ सन्नाटा था। माएं पागलों की तरह रो रही थी, बहनें बार बार बेहोश हो रही थी और गांव के बुजुर्ग बार बार एक ही बात कह रहे थे, ऐसी दोस्ती तो हमने देखी थी, पर ऐसा हादसा हमने कभी नहीं देखा था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला है कि स्पीड ही सबसे बड़ा कारण था इस एक्सीडेंट का। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर थोड़ी धीमी चलती तो शायद चारों की जिंदगी यहाँ पे बच जाती। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ दर्द दिखाना नहीं, बल्कि आपको चेतावनी देना है कि स्पीड में कभी विश्वास मत रखिए। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, किस्मत का ब्रेक कभी भी लग सकता है। आपके पीछे आपका पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपकी जरा सी लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत आपकी बन सकती है। तो जब भी आप ड्राइव करें, याद रखें कोई आपका घर पे इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है, बस आपको यहाँ पे सतर्क करना है, सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।